साथियों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल सीजीपीएससी स्कोरर। साथियों आज हम बात करेंगे अगस्त महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर के संबंध में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ में कितने नालंदा परिसर खोले जाएंगे? ए 31, बी 32, सी 33, डी 34। इसका सही आंसर जो है आपका डी है, 34 नालंदा परिसर। राज्य सरकार 34 नालंदा परिसर बनाने जा रही है। 33 की स्वीकृति मिल चुकी है। 17 नगरीय निकायों में 18 नालंदा परिसर बनेंगे। लाइब्रेरी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गुरु घासीदास सम्मान किसे दिया गया है? ए निशा सिन्हा, बी आशा सिन्हा, सी रंजना सिंह, डी अर्चना दुबे। इसका जो सही आंसर है ए निशा सिन्हा। निशा सिन्हा एसडीओपी गरियाबंद है वर्तमान में, जिसे गुरु घासीदास सम्मान मिला है। 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री जी द्वारा इनको गुरु घासीदास सम्मान दिया गया है। किस नदी के किनारे खुदाई से कुषाण काल के तांबे के सिक्के एवं ढेर सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं? देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। खारून नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, पैरी नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है खारून नदी। खारून नदी के किनारे जब खुदाई किया गया पुरातत्व विभाग के द्वारा तो वहां 60 तांबे के सिक्के एवं ढेर सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। स्थान जो है रायपुर के पास खारून नदी के किनारे। खोज जो है पुरातत्व विभाग को सर्वे के दौरान जो सामग्री प्राप्त हुआ है कुषाण काल के 60 तांबे के सिक्के और प्राचीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चित्रांकन क्या है, सिक्कों के ऊपर में हाथी और राजा का आकृतियां बनी हुई है। इन सिक्कों और जो मिट्टी के बर्तन उसे पहली से तीसरी शताब्दी का माना गया है। 25वां वसुंधरा सम्मान से किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है? ध्यान रखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में वसुंधरा सम्मान दिया जाता है। तो 25वां वसुंधरा सम्मान किस पत्रकार को सम्मानित किया गया है ना? तो ए संजू ठाकुर, बी आलोक पांडे, सी राहुल देव और डी उमेश सोनी। देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर जो है राहुल देव है, सी। ये जो वसुंधरा सम्मान है 25वां, वो दुर्ग के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी को दिया गया है। क्षेत्र पत्रकारिता का क्षेत्र है। प्रदान किसने किया है? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने इनको प्रदान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 2025 में छत्तीसगढ़ में कितने साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गई है? देख लेते हैं, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। तो इसका जो सही आंसर है आपका बी 9। ध्यान रखेंगे साथियों, छत्तीसगढ़ में पहले से 5 साइबर थाने हैं। पांचों संभाग में एक एक थाने हैं और ये 9 जो खोले जाएंगे वो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 9 + 5 बराबर ये 14 हो जाएगा। 14 थाने जो है साइबर थाने हो जाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। बस्तर के किस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को धान का चित्र प्रस्तुत किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धान के एक पोर्ट्रेट बना हुआ प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है। किसके द्वारा सौंपा गया है देख लेते हैं। ए सुरभि वर्मा, बी कविता कंवर, सी रेखा ध्रुव और डी ममता साहू। इसका जो सही आंसर है वो है सुरभि वर्मा। सुरभि वर्मा जो बस्तर जगदलपुर की रहने वाली है, ये बस्तर जगदलपुर की रहने वाली है। और आयोजन किस आयोजन में इनको दिया गया है? एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। ध्यान रखेंगे ये जो धान का पोर्ट्रेट है हमारे छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला को प्रस्तुत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ किस जिले में पहला राष्ट्रीय बुनकर सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर जो है आपका रायपुर। रायपुर में जो है बुनकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पे। देश का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन जो है 23 से 24 अगस्त 2025 में किया गया। स्थान क्या था? रायपुर आपका जैनम मानस भवन। आयोजक कौन था? सहकार भारती था आयोजक जो है। और इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इस वर्ष आयोजित होने वाले चक्रधर समारोह किस क्रम का है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ए 38वें, बी जो है आपका 39वें, सी जो है आपका 40वें और डी जो है 41वें। इसका सही आंसर जो है आपका सी है, 41वें क्रम का है इस वर्ष का जो है चक्रधर समारोह। कब से प्रारंभ किया गया चक्रधर समारोह? आपका 1985 से बादल महल से शुरू किया गया है। स्थान रायगढ़ रामलीला मैदान। वर्तमान में जो हो रहा है 2025 में, कब से कब तक होगा? 27 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक। शुभारंभकर्ता कौन है इसका? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में किसके मूर्ति लगाए जाएंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है आपका ए महात्मा गांधी, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी है आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डी वीर नारायण सिंह। इसका जो सही आंसर है आपका सी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाए जाएंगे। देख लेते हैं इसके संबंध में थोड़ा सा। मूर्ति की ऊंचाई जो होगा 25 फीट की होगी, है ना। उद्देश्य क्या है मूर्ति लगाने का? न्याय एवं बंधुत्व एवं सामाजिक समानता स्थापित करना। प्रतीक स्वरूप मूर्ति किसका प्रतीक है? न्याय, लोकतांत्रिक एवं बंधुत्व का प्रतीक है। अब ये भी देख लेते हैं कि बाबा साहब का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में कब हुआ था। बाबा साहब का आगमन जो है 12 दिसंबर 1945 को रायपुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में रंग कर में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहली बार कौन सी पुरस्कार की घोषणा की गई है ना। तो ये देख लेते हैं। ए हबीब तनवीर, बी तीजन बाई, सी रामचंद्र देशमुख और डी झाड़ू राम देवांगन। तो इसका सही आंसर आपका हबीब तनवीर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आकाश कुमार, अशोक कुमार, संजू देवांगन, रमेश कुमार। इसका जो सही आंसर है आपका आकाश कुमार है। इसके संबंध में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नाम इनका आकाश कुमार देवांगन है। ये रायगढ़ के रहने वाले, मूलतः छत्तीसगढ़ का है, अपना रायगढ़ के हैं। प्राप्त पुरस्कार क्या है इनका? राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024। इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 है। ये महत्वपूर्ण है इसमें कि सामग्री किस सामग्री के लिए इनको मिला है। तो ये जो सामग्री जो प्रस्तुत किया था, ये जो जिनके लिए इसे राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार मिला वो है जनजाति बस्तर जाला कोसा साड़ी। याद रखेंगे, जाला कोसा साड़ी। सम्मान समारोह कब आयोजित किया गया? 7 अगस्त 2025 को। कहाँ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। अच्छा, इनको सम्मान किसने दिया? सम्मानकर्ता कौन था आपका? भारत के राष्ट्रपति जी। भारत के राष्ट्रपति जी के हाथों इनको सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम इसको आईएमपी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। सिंदूर पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ए सरगुजा, बी जसपुर, सी दुर्ग, डी महासमुंद। इसका सही आंसर है डी महासमुंद। अब देख लेते हैं सिंदूर पार्क का जो लोकार्पण किया वो कहाँ किया गया है। स्थान क्या है उसका? आपका स्थान है महासमुंद जिला, विकासखंड है आपका बसना और जो ग्राम है आपका दुर्गापाली। मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। पहल क्या था? विशेष पहल इसमें 251 पेड़ लगाए गए शहीदों एवं माताओं के सम्मान में। जो 251 पेड़ लगाए गए हैं वो शहीदों और माताओं के सम्मान में लगाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये रही इसमें कि ये जो कार्यक्रम था आपका, उस कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। ध्यान रखेंगे, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इस कार्यक्रम को दर्ज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किन 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है? देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ए डॉक्टर प्रज्ञा सिंह एवं संतोष चौरसिया, बी संतोष साहू एवं भावना कुमारी, सी अशोक कुमार एवं ममता ध्रुव, डी जितेंद्र शर्मा एवं ललिता वर्मा। इसका जो सही आंसर है आपका ए है डॉक्टर प्रज्ञा सिंह एवं संतोष चौरसिया। दुर्ग जिले के हनौद सहकारी मिडिल स्कूल में टीचर हैं। कौन है टीचर? ये जो है आपका ये जो है प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह जो है दुर्ग के हनौद जिले में सरकारी मिडिल स्कूल में टीचर हैं। दूसरा आपका संतोष कुमार चौरसिया, ये शिक्षक हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ से चुना गया है। छत्तीसगढ़ में कितने नए मंत्री बनाए गए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका सही आंसर है यहाँ सी 3।
इसके संबंध में जानना जरूरी है, संक्षिप्त में देख लेते हैं इसे। गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा, ग्रामीण उद्योग, विधि विधायी कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इनका जो मूल विभाग, सबसे बड़ा विभाग है जो आपका स्कूल शिक्षा विभाग है। दूसरे में आपका गुरु खुशवंत साहब जी हैं। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग सौंपा गया है। इसका मूल जो सबसे बड़ी विभाग है आपका अनुसूचित जाति विकास विभाग है। तीसरा आपका राजेश अग्रवाल जी हैं। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसे पर्यटन संस्कृति को मुख्य विभाग माना जाए, गजेंद्र यादव जी को स्कूल शिक्षा विभाग, सबसे बड़ी विभाग है देखा जाए तो ये। तीनों मंत्रियों ने 20 अगस्त 2025 को शपथ लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। बस्तर ओलंपिक को किस खेल का दर्जा मिला? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, गेम्स ऑफ छत्तीसगढ़, खेलो छत्तीसगढ़ गेम्स। जिसका जो सही आंसर है आपका बी है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा मिला है। बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का दर्जा मिला है। नई रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी किसे माना गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंदीराज, चांग भाखार, बदरगढ़, छोरी उदयपुर। सुन ले फिर से क्वेश्चन एक बार। नई रिसर्च के अनुसार छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी किसे माना गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ए नंदीराज, बी चांग भाखार, सी बदरगढ़ और डी जो है छोरी उदयपुर। इसका जो सही आंसर है आपका ए नंदीराज। नए रिसर्च में नंदीराज को जो है सबसे ऊंची चोटी माना गया छत्तीसगढ़ का। चलो देख लेते हैं थोड़ा इसके संबंध में। नंदीराज की ऊंचाई जो है आपका 1276 मीटर है आपका। ये बैलाडीला में स्थित है, दंतेवाड़ा। दूसरा गौरलाटा 1225 मीटर, बलरामपुर। बदरगढ़ जो है 1176 मीटर, मैकल श्रेणी। देवथानी जो है 1125 मीटर, राजमेरगढ़, गौरेला पेंडा, मरवाही। और पांचवा जो आपका जसपुर पार्ट है 1123 मीटर, जसपुर में स्थित है। छठवां जो है 1086 मीटर, देवगढ़, कोरिया। और सातवां जो है परमा 1080 मीटर, पलमागढ़, गौरेला पेंडा, मरवाही। आठवां आपका लाफागढ़ है 1048 मीटर, कोरबा। और आपका नौवां जो है छोरी उदयपुर 1045 मीटर, कोरबा। और 10वां जो है आपका अबूझमाड़ है 1013 मीटर, नारायणपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान में आयोजित एशिया अफ्रीका प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए अभिषेक तिवारी, बी अनुराग जांगड़े, सी सूरज राजपूत और डी नमी राय। तो इसका सही जो आंसर है आपका डी नमी राय है। देख लेते हैं इसके संबंध में थोड़ा सा संक्षिप्त में। एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता सुश्री नमी राय हैं। ठीक है। आयोजन स्थल क्या था आपका? आयोजन स्थल था जापान था आपका। दिनांक 5 से आपका 13 जुलाई तक। किस वर्ग में इसको स्वर्ण पदक मिला है? ये मिला है 57 किलोग्राम डेड लिफ्ट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। ध्यान रखेंगे, नमी राय को मिला है स्वर्ण पदक। दीदी के गोठ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, डी उपरोक्त सभी। तो ए बी सी सभी सही है, तो इसका आंसर जो आपका डी उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। ये जो दीदी के गोठ कार्यक्रम जो है ये एक रेडियो कार्यक्रम है। इसका जो प्रसारण जो है 31 अगस्त को किया गया था दोपहर 12:15 में। कहां से किया गया था? आकाशवाणी से। कहां से किया गया था? आकाशवाणी से। 31 अगस्त को दोपहर 12:15 में। मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन की योजनाओं से महिलाओं को जोड़ना, आत्मनिर्भर बनाना और स्वावलंबी बनाना। छत्तीसगढ़ के पूरे 146 विकास खंड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। और संकुल संगठनों की इनकी संख्या 580 है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन निश्चय किस विभाग के द्वारा चलाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए स्वास्थ्य विभाग, बी राजस्व विभाग, सी पुलिस विभाग, डी महिला एवं बाल विकास विभाग। ये निश्चय जो 7 लेटर का शब्द है ये, इसको डिस्क्राइब करके निश्चय बनाया गया है। इसको देख लेते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं।
ऑपरेशन निश्चय रायपुर पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया। स्थान रायपुर संभाग 28 अगस्त 2025 को। उद्देश्य नशे के खिलाफ नियंत्रण करना। एन का नारकोटिक्स होता है नशीले पदार्थ पर नियंत्रण। आई का इन्वेस्टिगेशन सघन जांच। एस का सप्रेशन दमनात्मक कार्यवाही। सी का कंट्रोल अपराधों पर नियंत्रण। एच का है आपका हाल्ट से रोकथाम। और ए का एक्शन निर्णायक कार्यवाही। और वाई का यूथ युवा सुरक्षित भविष्य। एन का नारकोटिक्स, आई का इन्वेस्टिगेशन, एस का सप्रेशन, सी का कंट्रोल, एच का हाल्ट, ए का एक्शन और वाई का आपका यूथ। इन सभी शब्दों से मिलकर, लेटरों से मिलकर क्या बना है? निश्चय शब्द बना है। नशीले पदार्थों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसका नाम रखा गया है निश्चय। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर। दंतेवाड़ा जिले के 50 गांव में कौन सी संस्था खेल मैदान तैयार कर रही है? ए सुरेश रैना फाउंडेशन, बी धोनी फाउंडेशन, सी सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन, डी युवराज फाउंडेशन। इसका आपका सही आंसर जो है आपका सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन मानदेशी फाउंडेशन के साथ मिलकर दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल के मैदान तैयार कर रहे हैं। संस्था कौन सा है? सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन एवं मानदेशी फाउंडेशन, दो संस्था मिलकर काम कर रहे हैं इसमें। स्थान कौन सा है? दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़। पहल का नाम क्या है आपका? मैदान कप। ध्यान रखेंगे, ये जो मैदान कप के तहत जो है खेल का मैदान तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य क्या रखा गया है इसमें? नक्सल प्रभावित बच्चों को खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से अवसर प्रदान करना। अब मुख्य बात है इसका उद्देश्य आप नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 50 खेल के मैदान बनाना, इस लक्ष्य के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मां अभियान किस नदी के लिए प्रारंभ किया गया है? ए खारून, बी शिवनाथ, सी इंद्रावती और डी महानदी। इसका जो सही आंसर आपका डी महानदी है। महानदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया जिसको मां अभियान का नाम दिया गया है ना। इसका प्रारंभ 2 मई को सिहावा से हुआ। इसका जो प्रारंभ है 2 मई को सिहावा से हुआ। नदी को पुनर्जीवन प्रदान करना है, उसका साफ सफाई करना है, जल संरक्षण करना है, पर्यावरण को बचाना है। इन सभी उद्देश्यों को लेकर सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया जिसको बोला गया मां अभियान, महानदी को पुनर्जीवित करने का अभियान। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।